हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 2025 आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर आया है अगर आप लोग सही में जिद्दी हैं तब। क्योंकि अगर आप जिद्दी हैं तो नौकरी ले जाएंगे, और जिद्दी नहीं हैं तो आप नौकरी की तो छोड़ो, कोई ऐसा भी काम नहीं कर सकते जो छोटे से छोटा होता है। और मुझे पता है विद्यार्थी हमेशा जिद्दी ही होता है, और आप तो जिद्दी हैं ही। तो भैया आपके लिए ये जो 80,000 से ज्यादा वैकेंसियां हैं, इनमें एक पद तो आपके लिए भी है। इस बार आप सिलेक्शन ले ही लेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एसएससी के अंदर, आपके लिए एक पोस्ट तो है ही। अगर आप लोग पूरी जिद के साथ लग जाएंगे, पूरे अनुशासन के साथ लग जाएंगे, पूरे डेडिकेशन के साथ लग जाएंगे तैयारी में, तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 80,000 से ज्यादा वैकेंसियों के बारे में जो एसएससी इस बार आपको देने वाला है, एसएससी इस बार उनको निकालने वाला है। तो पहले तो आप लोग ये देखिए, पूरा का पूरा मैंने परफॉर्मा तैयार किया है कि किस किस में कितने कितने पद आने वाले हैं। तो सबसे बड़ी वैकेंसी आप सीजीएल को जानते हैं। सीजीएल जो है इस बार 20,000 से ज्यादा वैकेंसी आपको सीजीएल में देखने को मिल जाएंगी। सीएचएसएल में 3500 से ज्यादा वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। सीपीयू में भी आपको इस बार 5,000 से ज्यादा पद देखने को मिल सकते हैं। सिलेक्शन पोस्ट में 3,000 के आसपास वैकेंसियां आती हैं। वो इसका अपना एक प्रॉपर स्टेटस इसका रहा है कि ये इतनी से ज्यादा वैकेंसी देता ही नहीं है। 2500, 3,000, 2,000 के आसपास है ना। एमटीएस में भी आपको 10,000 से ज्यादा पोस्ट देखने को मिल सकती हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर में 2,000 से ज्यादा पोस्ट देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी वैकेंसी जो हाई स्कूल किए हुए विद्यार्थी हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी हैं, जिनका सपना देश की सेवा करना है, जिनका सपना देश सेवा में जाना है ना, और देश की रक्षा करना है, उनके लिए तो सबसे बड़ी वैकेंसी एसएससी जीडी है। 40,000 से ज्यादा वैकेंसियां इस वर्ष आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे किसमें कितनी वैकेंसी है, प्रॉपर हरेक के बारे में कि इनमें क्वालिफिकेशन क्या है, एज ग्रुप क्या है, कौन व्यक्ति फॉर्म भर सकता है ना, कब से फॉर्म डालेंगे, एग्जाम कब होगा। क्योंकि जब तक आपकी एक रणनीति नहीं होगी ना, आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाएंगे, ना ही आप सेलेक्ट हो पाएंगे। तो प्रॉपर रणनीति के हिसाब से अगर काम करेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। चलिए भाई, एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले एसएससी सीजीएल है ना। एसएससी सीजीएल मतलब क्या होता है? कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, यानी ग्रेजुएशन लेवल पे जो वैकेंसियां आती हैं उसमें सीजीएल सबसे पहला है। और जो विद्यार्थी सच में तैयारी करते हैं उनकी फर्स्ट चॉइस यही है। ठीक है भाई। कब से फॉर्म ऑनलाइन होंगे? 22 अप्रैल से 2025 से फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं। लास्ट डेट है 21 मई। एग्जाम कब इसका है? जून जुलाई है। क्योंकि आपका टारगेट तो होना ही चाहिए, है ना। अगर आप टारगेट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप सिलेक्शन की प्रोसेस से थोड़ा दूर हैं। टारगेट होना जरूरी है। तो आपके पास लगभग आज से कितना समय बचा है? आज चल रहा है आपका फरवरी, है ना। फरवरी लगभग एक वीक निकल चुका। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लगभग 4 महीने ही शेष बचे हैं। 5वां महीना जब एंटर करोगे आप, एग्जाम आप दे रहे होगे आज के बाद। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब शुरुआत से 5वां नहीं, आज के बाद अगर 5वां महीना देखोगे उसमें आप सीजीएल के एग्जाम दे रहे होगे। तो अभी से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन होना है। कितनी वैकेंसियां आने वाली हैं? लगभग यहां पर आपको 20,000 से ज्यादा पद देखने को मिलेंगे। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों होते हैं ना। प्री भी होता है, मेंस भी होता है। बहुत ही जल्द आपको मैं इन सभी का सीजीएल के बारे में पूरी जानकारी का वीडियो लेकर आने वाला हूं। पहले आप बस यहां पर आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि इस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम पैटर्न सर क्या रहता है? तो प्री प्लस मेंस होता है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। आप भारत के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किए हैं, चाहे आप बीएससी हैं, है ना, आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। इसका एज ग्रुप क्या रहता है? 18 से 25, किसी किसी पोस्ट में 18 से 27 भी है, 30 भी है, 32 भी है ना। तो ये एज ग्रुप है। सैलरी लगभग 50,000 से 1 लाख पोस्ट वाली वैकेंसियां आपको यहां पर दिख जाएंगी, है ना। इसमें सबसे बड़ी जो वैकेंसी है वो आप जानते हैं जेएसओ की वैकेंसी, इसमें सबसे बड़ी वैकेंसी होती है। तो जेएसओ डबल एओ जो है, अगर जो विद्यार्थी सच में एकदम एक्सपर्ट है, जो मतलब पूरे डेडिकेशन से लगा हुआ है, उसको ठान लिया है बेशक 10 ही पोस्ट आए मैं डबल एओ में लेकर रहूंगा, तो वो ले जाता है ना। लेकिन 20,000 वैकेंसियां हैं, आप लोग टारगेट करके इस वैकेंसी को भी निकाल सकते हैं। हम आगे बात करें सर दूसरी वैकेंसी की, तो दूसरी बड़ी वैकेंसी सीएचएसएल भी है। कुछ विद्यार्थी इसका सपना देखते हैं, हालांकि आजकल तो इसकी मेरिट इतनी ज्यादा जाती है, कट ऑफ इतनी ज्यादा जाती है कि विद्यार्थियों का इन्होंने मनोबल तोड़ दिया है। लेकिन आपको मनोबल तोड़ना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, तैयारी करनी है।
फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे? 27 मई से होंगे, है ना। लास्ट डेट 25 जून है। जुलाई अगस्त में इसका एग्जाम होना है ना, जुलाई में स्टार्ट होगा, अगस्त तक जिसका जैसे कि चलता है, ये 21 शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो जुलाई अगस्त में एग्जाम होगा। वैकेंसियां 3500 से ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। इसमें भी प्री और मेंस होता है ना, प्रीलिम्स और मेंस होता है, सीजीएल की तरह ही मान लीजिए इसको भी। क्वालिफिकेशन लेकिन इसको 12th होती है, सीजीएल में ग्रेजुएशन है, यहाँ पर 12th है। एज ग्रुप 18 से 27 के आसपास होता है। सैलरी यहाँ पर भी आपको 35,000 से स्टार्ट होकर 84-85,000 तक आप सैलरी ले जाते हो, क्योंकि इसमें भी आपको मतलब कई प्रकार की पोस्ट देखने को मिलती हैं, जिसमें आप लेवल 2 की भी, 3 की भी, 7 तक पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। तो लगभग आपकी सैलरी 35,000 से स्टार्ट होकर 84-85,000 तक सैलरी बन जाती है। हम बात करें सर आगे, आगे जो तीसरी वैकेंसी है एसएससी सीपीओ, है ना। ग्रामीण पृष्ठभूमि के वो विद्यार्थी जो सपना देखते हैं भाई मुझे दरोगा बनना है। अब दरोगा बीएसएफ में, सीएसएफ में, दिल्ली पुलिस में, सीआरपीएफ में, दिल्ली पुलिस में, आईटीबीपी में, असम राइफल, इन सभी में आप लोग को दरोगा बनने का मौका मिलता है। और दरोगा बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा पद भी बहुत बड़ा है ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए, है ना। तो अधिकांश विद्यार्थी आपको ग्रामीण परिदृश्य से मिलते हैं इस सीपीओ में, क्योंकि फिजिकल होता है ना। तो ऑनलाइन फॉर्म 16 मई से, लास्ट डेट 14 जुलाई है। एग्जाम इसका जुलाई अगस्त में हो रहा है ना। तो टारगेटेड एग्जाम है, जुलाई अगस्त में पेपर होगा भी है इसका। एग्जाम पैटर्न पहले प्री होगा, फिजिकल होगा, फिर मेंस होगा, है ना। प्रीलिम्स का अलग पैटर्न है, मेंस का अलग पैटर्न है। इसमें मेंस में सिर्फ इंग्लिश आती है और कोई सब्जेक्ट आता नहीं है। वैकेंसियां यहाँ पर भी आपको 5,000 के लमसम देखने को मिल सकती हैं। क्वालिफिकेशन इसकी ग्रेजुएशन होती है। एज ग्रुप 18 से 27 है। सैलरी आपको 60,000 से ज्यादा ही मिलेगी। और अब तो 8वां वेतन आयोग आने वाला है, तो सैलरी आपकी ठीक ठाक यहाँ पर बन जाएगी, है ना। क्योंकि और यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे एरिया में, अगर नक्सल एरिया में है तो यहाँ पर सैलरी ज्यादा बन जाती है ना। अगर आप सही अच्छे खास सिटी में है तब आपकी सैलरी ज्यादा बन जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको एचआर ज्यादा मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर वैकेंसी सैलरी आपकी 60 के आसपास, 60,000 के आसपास है। और इसकी वैकेंसियां 8वें वेतन आयोग में बढ़ जाएगी, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन पोस्ट की। सिलेक्शन पोस्ट एक ऐसी पोस्ट है जब एसएससी के अंदर सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीपीओ नहीं, एमटीएस, इनमें जो वैकेंसियां खाली रह जाती हैं वो सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू भरी जाती हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि इसमें 10th, 12th और ग्रेजुएशन तीनों लेवल की वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। फॉर्म कब से ऑनलाइन हो रहे हैं? 16 अप्रैल से। लास्ट डेट 15 मई है। जून जुलाई में एग्जाम होगा। वैकेंसियां लगभग 3,000 से ज्यादा वैकेंसियां आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। एग्जाम पैटर्न इसमें प्रीलिम्स होता है और कोई एग्जाम नहीं होता है ना, सिर्फ प्री के बेसिस पर आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिल जाता है। सिर्फ एक ही एग्जाम है, इसीलिए जो विद्यार्थी सीजीएल में किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया उनका है ना, सीजीएल में किसी कारण से उसका नहीं हो पाया, तो वो यहाँ ट्राई आराम से कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन ये आपको मैंने बता दी है। सैलरी जो है इसकी पोस्ट के हिसाब से होती है। क्यों? क्योंकि 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन लेवल की इसमें पोस्ट है, इसीलिए आपकी सैलरी 35,000 से स्टार्ट होकर लगभग 80-90,000 तक यहाँ भी बन जाती है, लेकिन वो ग्रेजुएशन पोस्ट के हिसाब से है। हम बात करें सर एज ग्रुप की, तो 18 से 25 भी देखने को मिलेगा, 18 से 27 भी है, 18 से 30 भी है और 18 से 32 भी है। इस एज के विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको प्रॉपर सही तरीके से यहाँ पर समझाऊंगा भी, है ना। आगे बात करें हम एसएससी, एमटीएस और हवलदार, बहुत शानदार पोस्ट है। अगर आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग से डरते हैं, मतलब आपका कैलकुलेशन लेवल उतना अच्छा नहीं है, तो आपके लिए ये वैकेंसी ऐसी है जिसमें आप फॉर्म भरिए। इंग्लिश और जीएस अगर आपका अच्छा है तो नौकरी ले जाइए। इसीलिए अधिकांश विद्यार्थी का मैथ और रीजनिंग कमजोर होता है ना, वो इस पोस्ट को भरते जरूर हैं, है ना भाई। ऑनलाइन फॉर्म होंगे 26 जून से। लास्ट डेट 25 जुलाई की है। एग्जाम जो इसका है सितंबर अक्टूबर में है। हर बार की तरह ऐसा ही हो रहा है ना, पिछले 2 बार से तो मैं देख रहा हूँ इसी टाइम पे फॉर्म आते हैं, लास्ट डेट होती है और एग्जाम होता है। वैकेंसी लगभग 10,000 से ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। एग्जाम पैटर्न इसमें प्रीलिम्स होता है बस, है ना, सिर्फ प्री होता है। लेकिन जो हवलदार वाली पोस्ट है, जो हवलदार वाली पोस्ट है उसके लिए फिजिकल होता है ना। प्रीलिम्स होगा, हवलदार की पोस्ट का फिजिकल होगा, फिर फाइनल कट ऑफ आती है, फाइनल मतलब रिजल्ट आता है। क्वालिफिकेशन 10th पास है। एज इसमें 18 से 25 भी है, 18 से 27 भी है। सैलरी इसकी भी 35,000 से ज्यादा है। और कभी कभी डिपेंड करता है, कहीं कहीं अगर आपको अच्छी जगह पर नियुक्त कर दिया गया तो वहां पर आपका एचआर अगर ज्यादा होगा तो सैलरी आपको 50 से ज्यादा भी आपको देखने को मिल जाती है। हम आगे बात कर लेते हैं सर इसमें एसएससी स्टेनो की कितनी, स्टेनो के अंदर तो स्टेनो मतलब जो विद्यार्थी शॉर्ट हैंड टाइपिंग करते हैं ना, शॉर्ट हैंड, जैसे कुछ विभाग, हर विभागों में अधिकारी होते हैं, अधिकारी जो भाषा बोलते हैं उसको टाइप करना होता है शॉर्ट हैंड में, तो ये स्टेनो वही काम करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म 29 जुलाई से होंगे। लास्ट डेट 21 अगस्त है। एग्जाम डेट इसकी अक्टूबर-नवंबर 2025 है। वैकेंसियां लगभग 2,000 से ज्यादा आपको वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। इसमें सर क्या होता है, तो इसमें
प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद शॉर्ट हैंड टाइपिंग होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्किल टेस्ट भी बोलते हैं। इसको आप लोग बोल सकते हो क्या सर, स्किल टेस्ट। तो ये स्किल टेस्ट आपका होता है, इसके बेसिस पर आपकी फाइनल कट ऑफ आती है और उसमें आपका सिलेक्शन होता है। क्वालिफिकेशन 12th होती है, अगर आपने 12th कर लिया है, किसी भी बोर्ड से किया हो, डजेंट मैटर, तो आप 12th वाले विद्यार्थी जा सकते हैं। एज कितना है सर इसका, 18 से 27 भी है और 18 से 30 भी है ना, तो इसमें दोनों एज ग्रुप के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। लगभग सैलरी 40,000 से ज्यादा है ना, सैलरी का क्या है भाई, 40,000 से ज्यादा सैलरी है, तो आप लोग ध्यान रखिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो विद्यार्थी इनका जिनकी हाइट 170 से ज्यादा है और सपना देखते हैं भैया फौज में जाने का, तो एसएससी जीडी आपके लिए सबसे पसंदीदा पोस्ट होनी चाहिए। फॉर्म आ रहे हैं भैया 11 नवंबर को, लास्ट डेट 15 दिसंबर की है। इसका एग्जाम 2026 में होगा, है ना, मार्च अप्रैल 2026। वैकेंसियां इस बार आपको 40,000 से ज्यादा देखने को मिलेंगी भाई। 40,000 पोस्ट बहुत होती हैं, आपको तो एक पोस्ट चाहिए, है ना। 40,000 से ज्यादा वैकेंसियां आपको देखने को यहां पर मिलेंगी भाई, ठीक है। एग्जाम पैटर्न सर क्या होता है, पहले इसमें प्रीलिम्स होगा, मतलब एक ही एग्जाम होता है, फिजिकल होता है, मेडिकल, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन है। क्वालिफिकेशन 10th होती है, एज ग्रुप 18 से 23 है, जो भी कैटेगरी है SC ST OBC उनको रिलैक्सेशन है, वही एज के हिसाब से है। सैलरी इसकी 40,000 से ज्यादा है, लेकिन मैंने अभी बताया था ना, नक्सल एरिया में मान लो आप पहुंच गए तो 52, 53, 55,000 सैलरी मिल जाती है। तो शुरुआत में लगभग आपको 35 से 40,000 सैलरी मिल जाएगी। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने आज आपको बताया है, ये आप इन सभी चीजों को आधार बनाइए, जिस जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अनुसार आप डिवाइड करिए और बढ़िया से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर तैयारी करें कैसे और कहां से करें। एसएससी मैनिया ने एक पहल स्टार्ट की है एसएससी एग्जाम्स के लिए। एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होंगे हम उसके लिए पूरी शिद्दत और ईमानदारी से आपको प्रिपेयर कराएंगे, चाहे कोई भी इनमें से एग्जाम हो। इसकी क्लासेस हमारे यहाँ स्टार्ट हो गई हैं। 11 AM से मैथ की क्लास होती है मुकेंद्र सर की, बहुत अच्छी क्लास है। बेशक 10 मिनट आ रही है भी क्लास, है ना, 10 मिनट का, और लेकिन शानदार शो है, ट्रिकी शो है ना, तो आप इस क्लास को जरूर देखिए। 8 PM से इंग्लिश की क्लास है, क्योंकि आप जानते होंगे सर जीडी के अलावा सब में तो इंग्लिश ही आती है, तो यहाँ पर इंग्लिश कितने नंबर की है, सभी में आपको देख पा रहे हो, सब में अच्छी है इंग्लिश का वेटेज, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, तो आपके लिए इंग्लिश की क्लास इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस के बिना आपका सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि जीके जीएस का किसी एसएससी एमटीएस तो ऐसा है जहां पर तो जीके जीएस के आप बिना कुछ कर ही नहीं सकते। तो जीके जीएस की क्लास मेरी रोजाना 9 PM पे चलती है, 9 PM पे, है ना बेटा, 9 PM पे चलती है। मेरा नाम शैलेंद्र गौतम, आप जानते होंगे, आपने मुझसे पढ़ा होगा पहले। तो ये क्लास तो आपको डेली बेहाफ पर अटेंड करनी है, डेली बेहाफ पर। और एक काम करिएगा, अगर आप मेरी क्लासेस से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन चाहते हैं या हमारे चैनल से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, क्योंकि वहां पर आपको सभी पीडीएफ मिलती हैं। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस बाई शैलेंद्र सर एमडी क्लासेस, वो आपके कमेंट बॉक्स में पिन है, वहां से जाकर के आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी क्लासेस के पीडीएफ हो, करंट अफेयर्स हो, क्विज हो, वो सब मैं आपको वहां पर कराता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा भैया, क्योंकि नोटिफिकेशन दबाएंगे नहीं जब तक आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा क्लास कब स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।